नमस्कार साथियों। आज हम एलडीसी की दैनिक विज्ञान है यानी साइंस है उसके किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन है वो आने हैं और किस टॉपिक को किस किताब से पढ़े यानी किस किताब में अच्छा से दिया हुआ है और कवर हो जाएगा और आरएसएसएमबी बोर्ड जो भी क्वेश्चन देगी वो अपन सोल्व कर पाए, उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपन टॉपिक की बात करें तो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ऑक्सीकरण अपचयन और उत्प्रेरक, ये तीन प्रकार एक नंबर पॉइंट में तीन प्रकार के टॉपिक है। तो यहाँ से क्वेश्चन है वो 3 से 4 क्वेश्चन आने हैं, यानी पहले जो पॉइंट है उसमें 3 से 4 क्वेश्चन आने हैं। इसमें भौतिक रासायनिक परिवर्तन का एक आना है और ऑक्सीकरण अपचयन का एक, उत्प्रेरक का एक या दो, या ऑक्सीकरण अपचयन का एक या दो। इस प्रकार से 3 से 4 क्वेश्चन इस टॉपिक में से बनेंगे और उत्प्रेरक का पक्का बनेगा और रासायनिक व भौतिक परिवर्तन का पक्का बनेगा एक क्वेश्चन तो, और ऑक्सीकरण अपचयन का भी एक क्वेश्चन अच्छे से बनेगा। और ये आपको 10th की किताब में दिया हुआ है और ल्यूसेंट से भी आप पढ़ सकते हो। और लास्ट में एग्ज़ाम के पास आप सिक्वाल की किताब ले आना, यानी आपको 9th 10th की साइंस की बुक और एक ल्यूसेंट साइंस की जो कमांड आती है वो भी ला सकते हो, और एक सिक्वाल की जो 500 क्वेश्चन की आएगी और नॉर्मल उसमें थ्योरी दी होगी वो एग्ज़ाम के पास आपको लानी है। यानी पहले पॉइंट से आपके 3 से 4 क्वेश्चन है वो बन रहे हैं। अब 2 नंबर पॉइंट की बात करें, धातु अधातु और इनके प्रमुख यौगिक और सामान्य जीवन में प्रयुक्त होने वाले कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। तो इससे भी आप 3 क्वेश्चन मान सकते हो या 4 क्वेश्चन मान सकते हो, इतने ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही मान लो, 3 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आने वाले नहीं हैं। और ये आप यूट्यूब के माध्यम से या ल्यूसेंट से पढ़ सकते हो। इसके बाद 3 नंबर पॉइंट आता है कार्बन, कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक, कार्बो हाइड्रोकार्बन, कार्बन के अपरूप, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, फ्रेवन, और साबुन के अपमार्जक और बहुलक। साबुन के अपमार्जक और बहुलक, यहाँ से क्वेश्चन 100% उठना है। तो इस टॉपिक से आप मान के चलो 5 क्वेश्चन है आपके आएंगे, और साबुन के अपमार्जक, साबुन एवं अपमार्जक और बहुलक, इन दोनों को अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसके बाद अपन 4 नंबर टॉपिक पर जाते हैं, प्रकाश का परावर्तन और इसके नियम, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, लेंस, दृष्टि दोष और इसका निवारण। जो नाम आ रहे हैं वहाँ से क्वेश्चन आएंगे, और कम से कम 4 नंबर से क्वेश्चन आएंगे तो 7 क्वेश्चन आपके आएंगे। प्रकाश का परावर्तन और इसके नियम से क्वेश्चन आएगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से क्वेश्चन आएगा, लेंस से क्वेश्चन आएगा, दृष्टि दोष से क्वेश्चन आएगा, और उसके निवारण से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, पक्के क्वेश्चन आएंगे और डीपली क्वेश्चन आएंगे। यहाँ से आप 10th की बुक में बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, वहीं से क्वेश्चन उठने वाले हैं। इसके बाद 5 नंबर पॉइंट आता है विद्युत, विद्युत धारा, ओम के नियम, ओम के नियम से 100% क्वेश्चन आना है। विद्युत सेल, यहाँ से एक डायग्राम से जनित क्वेश्चन आने वाला है। फैराडे के नियम, विद्युत मोटर, यहाँ से भी क्वेश्चन आने वाला है। और घरों में विद्युत संयोजन व्यवस्था, जैसे श्रेणी क्रम की, इस प्रकार की जो 3 प्रकार की व्यवस्था होती है वो, और घरों में काम आने वाली विद्युत युक्तियों को रख रखाव और सावधानियां। तो 5 नंबर से 6 से 7 क्वेश्चन आपके बनेंगे, और ये भी आपको 10th की किताब में बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। और 6 नंबर है जो अंतरिक्ष एवं अंतरिक्ष सूचना प्रौद्योगिकी, भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम, सूचना प्रौद्योगिकी। तो इसमें से आपकी करंट में जो मामला चल रहा है वहाँ से क्वेश्चन उठ सकते हैं। और अपन इसमें बात करें तो 3 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें 2 करंट के हो सकते हैं, मतलब जीके में काउंट हो सकते हैं। तो आप करंट से संबंधित, इससे संबंधित जो भी मतलब अंतरिक्ष में जितने भी सैटेलाइट वगैरह जो इनोवेशन होते हैं उन सब के बारे में आपको ध्यान रखना होगा। तो करंट से संबंधित यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद अपन बात करेंगे कि 7 नंबर पॉइंट की। 7 नंबर पॉइंट अपन बात करें तो 7 नंबर पॉइंट है अनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली, मेडल के अनुवांशिकी नियम, गुणसूत्रों की संरचना, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन संश्लेषण और मनुष्य के लिंग निर्धारण से संबंधित क्वेश्चन। तो ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ से आपके 7 नंबर में 6 से 7 क्वेश्चन है वो
बनने वाले, तो इसको अच्छे से आप तैयार कर सकते हो। और जो लूसेंट के अंदर बहुत ही अच्छे से ये टॉपिक है वो दिया है। इसके बाद अपन बात करते हैं 9, 10 और 11 नंबर पॉइंट की। पर्यावरण अध्ययन, पारिस्थितिकी तंत्र, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको सिक्वाल के अंदर बहुत ही अच्छे से दिया होगा और उसके अंदर भी लूसेंट के अंदर भी अच्छे से दिया है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके 5 से 7 क्वेश्चन बनेंगे, अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, हार्ड क्वेश्चन बनेंगे, तो इसको अच्छे से आप तैयार कर लेना। 9 नंबर है जंतुओं का महत्व, उपादानों का महत्व, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आएगा, ये आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। और 10 नंबर रक्त समूह है, यहाँ से भी 3 से 4 क्वेश्चन आएगा, ये भी लूसेंट के अंदर बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है, रोग वगैरह, और आप वहाँ से आप पढ़ सकते हो। इस प्रकार है। तो आप सीधा सीधा अपन देखें कि आपको कौन कौन सी किताब लानी है। और तो 9th की, 10th की, लूसेंट और सिक्वाल की आपको किताब ले आनी है। अब बात करें 9th 10th में, आप टॉपिक लगा देना एक एक, जैसे गुणसूत्र की संरचना, न्यूक्लिक अम्ल, ये मनुष्य में लिंग निर्धारण, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो इस प्रकार के टॉपिक वाइज पढ़ना है। एक जैसे बड़ा चैप्टर होगा, उसमें भी कुछ टॉपिक होंगे जो आपके सिलेबस में नहीं है, उनको नहीं पढ़ना है, टॉपिक वाइज आपको पढ़ना है। इन चारों किताबों में से सिक्वाल आपको एग्ज़ाम के पास लानी है, ये पहले आप यहाँ से कोर्स कीजिए। यदि आपने इतना कर लिया तो आपका साइंस के अंदर बहुत अच्छा स्कोर हो सकता है। अन्य किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। धन्यवाद साथियों।